वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ से अमरीकी कंपनियों के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में इब्तदाई तौर पर $50 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म हाउस एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान से सोना, तांबा और दीगर मादनियात एक्सपोर्ट होंगी। अमरीकी कंपनी पाकिस्तान में जदीद पॉली मेटेलिक रिफाइनरी कायम करेगी। मुआहिदा रोज़गार, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और पायदार तरक्की का ज़ामिन होगा। अमरीकी कंपनी पाकिस्तान में तवील मुद्दती शराकत दारी की ख्वाहिशमंद। वक्त में शामिल अमरीकी कंपनियों ने पाकिस्तान में कानकनी इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। FWO और अमरीकी कंपनी के दरमियान क्रिटिकल मिनरल्स पर तारीखी मुआहिदा हुआ। अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान के तांबे, सोने और दूसरी मादनियात के ज़खायर पर ब्रीफ किया गया। NLC और दूसरी अमरीकी कंपनी के दरमियान लॉजिस्टिक्स। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल। महकमा अनहार का मुल्तान के शेरशाह बंद में शिगाफ डालने का फैसला। बंद पर बैठे अफराद और मुल्हिका आबादी को इत्तला दे दी गई। सैलाब में घिरी तहसील जलालपुर पीरवाला में शहरी आबादी को खाली कराने के इक़दाम जारी। शहरी आबादी को बचाने के लिए मज़ाफ़ाती बंद में शिगाफ डालने से 70 गाँव डूब गए। सैलाब में 4 अफराद बह गए। मकामी अफराद ने लड़के और एक लड़की की लाश निकाल ली। मुल्तान शहर के करीब अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह बुलंद। रहीम ब्यार खान के नूरवाला में सैलाब मुतासिरीन की कश्ती उलटने से 5 अफराद डूब गए। 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 2 अफराद ताहाल लापता। मुजफ्फरगढ़ में जमींदारा बंद टूट गया। मुतादिद बस्तियां पानी में घिर गईं। हज़ारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। सैलाबी पानी में घिरे मुजफ्फरगढ़ में मजीद शदीद बारिश। कई इलाके पानी में डूब गए। लोग घरों में महसूर हो गए। रहीम यार खान में लियाकतपुर में भी बंद टूट गया। देही इलाके ज़ेर आब आ गए। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू कार्रवाइयाँ। 16 देहातों में महसूर 2000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कोई शहर नहीं बची, मकान भी टट गया, साडा समान समून भी दाने दूने भी गए। बच्ची सी मेरी, उनकी शादी करनी सी, उनका भी समान गया चलाएगा। साडा घर है, बारिश आंदी है ते उवें सारे भिज भुज जाने ते फिर इत्थे गुजारा भी। बच्चे बीमार होने की वजह यही ते साडा घर सी वो भी सारा डुब गया। अगो आ छपड़िया असीं पा के छापरिया बैठे हुए हैं। ये इधर मेरी मकई थी, उधर पीछे मेरी मुंजी थी, नाल मेरी चरी थी, नाल तेल थे, सारी की सारी तबाह हो गई है। जो कुछ है सी, जो जमा पूंजी सी लाई सी, फसलां लाइया सी, मुंजी लाई सी, मकई लाई सी, वो सारियां रुड़ गई ने। माल मवेशी रुड़ गया। बिफरे दरियाए सतलज ने गंडा सिंहवाला के मुकाम पर कई एक बस्तियां डुबो दी। फसलें बर्बाद। पानी खड़े रहने से सैलाब मुतासरीन में बीमारियां फैलने लगीं। ज़िला बहाड़ी, तहसील बुरेवाला और मेलसी के भी दर्जनों देहात पानी में डूब गए। इलाके में मजमूई तौर पर 90 से ज़ायद देहात पानी में डूबे हैं। 80,000 अफराद की मुंतकिली। 60 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुईं। बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामीवाली में सैलाब से शदीद मुतासर। दर्जनों बस्तियां पानी में घिरी हुई हैं। हज़ारों एकड़ पर ज़रूरी रकबा पानी में डूब चुका है। आरिफवाला में 23 देहात और 26,000 एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। भारत ने दरिया सतलज में पानी का एक और रेला छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने नया अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलज में हरेक ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। भारत ने इस बार भी पानी छोड़ने की इतला भारतीय हाई कमीशन के जरिए दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की NDMA को सैलाबी सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू इक़दाम से मुतालिक जायज़ा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सैलाब में लापता अफराद की तलाश का अमल तेज़ किया जाए। NDMA को सूबाई हुकूमतों, सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ से ताउन और ख़तरे से 2-4 इलाकों में बर वक्त इनखला से मुतालिक भी मुकम्मल तैयारी की हिदायत। इजलास में चेयरमैन NDMA ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो का मुल्तान में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने। बच्चों में घुल मिल गए, उनके साथ सेल्फियाँ भी बनाईं। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत के सामने 4 मुतालबात रख दिए। कहा कि हुकूमत ज़रिए इमरजेंसी नाफिज करे, किसानों के बिल माफ़ करे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए मुतासरीन की मदद करे और मुतासरीन की बहाली के लिए सूबों के साथ मिलकर काम करे। बिलावल भुट्टो ने 4 मुतालबात रख दिए। बिलावल भुट्टो ने गुफ्तगू में कहा कि सैलाब मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना रहे हैं। जनूबी पंजाब में भी सैलाब मुतासरीन के लिए घर बनाए जाएं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात, सैलाब मुतासरीन की इमदाद, इक़्तिसादी ताउन और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ अखुवत की अक्कासी है। पंजाब में शदीद सैलाब के दौरान सऊदी अरब के बर वक्त इमदाद हकीकी भाईचारे की अलामत है। दरिया सिंध में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के, कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा, कच्चे से बड़ी तादाद में लोगों की महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी, इंतजामिया की दोबारा इलाका मकीनों से घर खाली करने की अपील। दरिया सिंध के गुड्डू बिराज के मकाम पर पंजाब से सैलाबी पानी की आमद का सिलसिला जारी। कश्मीर के कच्चे के इलाके खतरे की जद में, खेरथर में बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी। सूबाई वज़ीर आबपाशी जाम खान शुरू का कहना है कि सिंध में कोई बंद नहीं तोड़े जाएंगे। हुकूमत ने सुपर फ्लड की तैयारी कर रखी है, इंतजामात मुकम्मल हैं। 1.5 से 2 लाख आबादी मुतासर हो सकती है। जो कल का दिन होगा तो इस दौरान इस बात की तवक्को है कि कराची में मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिशें भी हो सकती हैं। सिंध पर असरअंदाज मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया। मंगल को ये कराची के करीब से गुजरते हुए 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश बरसा सकता है। महकमा मौसमियात ने खतरे से आगाह कर दिया। शहर में दिन भर वक्फे वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश जारी रही। साल भर खुश्क रहने वाली मली नदी में सैलाबी सूरत हाल। शदीद बारिश के खौफ से कराची में सड़कों पर मामूल से कम रश दिखाई दिया। कई वालिदैन ने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने से गुरेज किया। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज होने वाले इम्तहानात मुलतवी। वर्क फ्राम होम पॉलिसी नाफिज। वाइस चांसलर के मुताबिक क्लासेस ऑनलाइन होंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि इतवार को चांद ग्रहण था और माहिरीन कहते हैं कि हाई टाइड की वजह से समंदर पानी को पीछे धकेलता है, वापस नहीं लेता। हाई टाइड की वजह से शायद समंदर नालों का पानी उस तरह ना उठाए। नहर ख़याम उल्टी समत में बह रही थी। मेयर कराची ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बारिश के बाद इलाकों को क्लियर करने के लिए 2 घंटे दरकार होते हैं। अगर बारिश के बाद पानी कहीं जमा होता है तो अमला 2 से 2.5 घंटे में पानी क्लियर कर देगा। मुतादिद नालों पर सफाई का काम कर लिया गया है। छोटे नालों पर मशीनरी तैनात है। पहले आए मुकदमात को पहले देख रहे हैं, ये नहीं करेंगे कि सबसे नीचे से कोई केस उठाकर ऊपर ले आएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का नए अदालती साल पर तकरीब से खिताब। कहा, पिछले अदालती साल में सुप्रीम कोर्ट ने 22,863 मुकदमात निपटाए। अब ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद कम होकर 56,943 रह गई है। मुकदमात की तादाद में कमी बड़े आइनी बेंचेस की तवील समातों के बाद मुमकिन हुई। वकीला मुकदमात की समात मुलतवी करने की रविश रोकने में ताउन करें। डिजिटल केस फाइलिंग और केस ट्रैकिंग जैसे इक़दाम भी किए जा रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ 64 शिकायत के फैसले हो चुके हैं। चीफ जस्टिस ने बताया कि पहले उनके साथ 9 गाड़ियां होती थीं, अब सिर्फ 2 होती हैं। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में 9 तामीर शुदा फैसिलिटेशन सेंटर, मीडिया स्टेशन और कैफेटेरिया का इफ्तिताह भी किया। सुप्रीम कोर्ट के नए रूल्स का तरीक़ाकार कानूनी नहीं, सर्कुलेशन से रूल्स को मंजूरी ली गई। रूल्स 9 अगस्त को पहले ही नोटिफाई हो चुके। इस मौके पर फुल कोर्ट बुलाना हैरान कुन है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का चीफ जस्टिस को लिखा गया मुश्तरका ख़त सामने आ गया। जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग में शिरकत से माजरत, ख़त को फुल कोर्ट मीटिंग के मिनट्स का हिस्सा बनाने पर जोर। मुश्तरका ख़त में लिखा कि फुल कोर्ट इजलास ना सिर्फ हैरान कुन बल्कि गलत मकसद के लिए बुलाया गया है। गैर कानूनी अमल को कानूनी रंग देने की कोशिश की जा रही है। रूल्स गैर कानूनियत का शिकार हो चुके। नए रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए, ना ही फुल कोर्ट ने उन्हें मंजूर किया। शफाफियत ही आईनी इदारों की कानूनी हैसियत की बुनियाद है। बुनियादी एतराज़ दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फैसला फ़ायदा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की तरफ से लिखे गए ख़त पर कोई बात नहीं हुई। ये जज इजलास में शरीक भी नहीं हुए। ज़राए का कहना है कि इजलास में अक्सरियती फैसला किया गया कि अदालती फ़ीसें सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के तहत ही ली जाएंगी। इजलास में जजेस से मज़ीद तजावीज़ मांगी गई हैं। तजावीज़ मौसूल होने के बाद दोबारा फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाएगा।
लाहौर के सेशन कोर्ट में शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के केस की समाअत। अदालत ने शहबाज शरीफ को जिरा के लिए वीडियो लिंक पर 12 सितंबर को तलब कर लिया। बानी पीटीआई के वकील की अदम दस्तियाबी की वजह से कोई पेशरफ ना हो सकी। अदालत का आइंदा समाअत पर फरीकैन वकला को 10 बजे अदालत में पेश होने का हुक्म। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ईरान के सफ़ीर की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा, ईरानी सदर की पाकिस्तान आमद पर लाहौर में खैर मकदम करना खुशगवार तजुर्बा था। इसराइल के खिलाफ जंग जीतने पर ईरानी भाइयों को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं। ईरान के रहबर आला की शख्सियत मुतासर कुन है। मज़ीद कहा कि बदकिस्मती से साबिका दौर में हम हमसायों से ताल्लुकात अच्छे नहीं रख सके थे। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से ताल्लुकात पर ईरानी अवाम और हुकूमत की हमदर्दी और यकजहती देरीना रिश्ते की अक्कास है। ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी। नवाज शरीफ हमें ईरान के लिए दुआ करने का कहते रहे। ईरानी सफ़ीर बोले, ईरानी हुकूमत और अवाम जंग में भरपूर हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। इससे कबल बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी अमूर डॉक्टर खालिद हुसैन ने भी नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से की मुलाकात में पाकिस्तानी तलबा के लिए 500 नई स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान किया। अलीमा खान के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ियों पर पीटीआई कारकुनों के तशद्दुद का मुकदमा। अलीमा खान और नईम हैदर पंजोथा समेत 40 के करीब नामालूम पीटीआई कारकुनान नामजद। मुकदमे में गैर कानूनी इज्तिमा के जरिए बलवा करने, असलहे के साथ संगीन नताइज की धमकियाँ देने की दफ़ात शामिल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि सहाफ़ी पर तशद्दुद नाकाबिल कबूल है, सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हफ्ते भर से सैलाबी पानी में घिरा गुजरात का बेशतर इलाका क्लियर कर दिया गया। कमिश्नर गुजरात का कहना है कि शहर के 80% इलाकों से पानी की निकासी मुकम्मल हो गई है। बारिश रुकने पर सुबह तक कचहरी रोड और मुल्हिका इलाकों से भी पानी निकाल दिया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हालिया बारिशों के दौरान 9 अफराद जाँ बहक हुए। मुल्क भर में हालिया बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 910 हो गई। 1050 अफराद जख्मी हुए। NDMA ने तफसीलात जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में 500, पंजाब में 230 अफराद जाँ बहक हुए। सिंध में 58 और बलूचिस्तान में 26 अफराद जाँ बहक हुए। 8000 मकानात को नुकसान पहुँचा। 6000 से ज़ायद मवेशी हलाक हुए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पीर को सारा दिन मूसलाधार बारिशें। फैसलाबाद में 181 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश से गुलाम मोहम्मद आबाद के इलाके में फैक्ट्री की छत गिरने से मजदूर जाँ बहक हो गया, 7 जख्मी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज़ बारिश। पानी वाला तालाब में 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक, अठासी और समनाबाद में 87 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा में भी मूसलाधार बारिशें। कई इलाके पानी में डूब गए। सखर, हैदराबाद, लड़काना, नवाबशाह, मीरपुर खास, थरपारकर, नौशेरो फिरोज़ और जामशोरो समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिशें। सैलाब अपनी जगह, शादी अपनी जगह, परेशानियां अपनी जगह, खुशियां अपनी जगह। सैलाब में घिरे कमालिया का एक नौजवान अपनी दुल्हन ब्याह लाया। गाड़ी की जगह कश्ती, सड़क की जगह सैलाबी पानी और बारातियों की जगह रेस्क्यू अहलकार। कमालिया में क्लेरा अड्डा से खानदा चक कश्तियों पर बारात गई। कश्ती में ही दुल्हन को रुखसत करके दूल्हा अपने घर ले आया। मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमत में इजाफा। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला सरकारी कीमत 1810 रुपये के बजाय 2100 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। पेशावर में चंद दिनों में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 1050 रुपये का इजाफा 2450 रुपये का हो गया। कोयटा में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 300 रुपये का इजाफा 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपये तक पहुँच गया। कराची में 2.5 नंबर आटे की कीमत 10 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई। नौशहरा में 1 किलो आटे की कीमत में 40 रुपये का इजाफा 20 किलो आटा 1500 से 2300 रुपये पर पहुँच गया। अंगू में 1 किलो आटे की कीमत में 60 रुपये के इजाफे के बाद 20 किलो का थैला 2300 रुपये का हो गया। मुल्क भर में सैलाब के बाद सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। कराची में टमाटर 240 रुपये फ़ी किलो को छू गया। पेशावर में 260 रुपये किलो, कोयटा में 180 रुपये किलो। दीगर सब्जियों की कीमतों में मामूली इजाफा।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि सैलाब से सब्जियां और दालें महंगी हुई। ये भी कहा कि किसी को गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि परवेज़ इलाही दौर में गुजरात में सीवरेज सिस्टम बेहतर बनाने के नाम पर अरबों रुपए हड़प किए गए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि यह वक्त सियासत का नहीं। पंजाब में 42 लाख अफराद सैलाब से मुतासर हैं। लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं। हम सबके साथ हैं। नेशनल एक्शन प्लान की तरह नेशनल एक्शन प्लान फॉर सैलाब भी बनाया जाए। बानी PTI का पैगाम है कि सियासत से बालातर होकर सबकी मदद करें। आइन के मुताबिक कोई भी सूबा ग़िज़ाई अजनास की तरसील पर पाबंदी नहीं लगा सकता। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के लिए आटा और गंदम की तरसील पर लगाई पाबंदी फौरी हटाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब और वफाक के सामने मामला उठा दिया। चीफ सेक्रेटरी की सतह पर होने वाले राब्ते में पंजाब ने जवाब दिया कि हम अपने सूबे में गंदम पर सब्सिडी दे रहे हैं। पाबंदी का मकसद दीगर सूबों को सब्सिडी वाली गंदम की तरसील रोकना है। वफाक ने KP की हुकूमत को मामला हल करने का यकीन दिलाया। कराची की अदालत ने घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद केस में गिरफ्तार मियां बीवी की जमानत मंजूर कर ली। पुलिस के मुताबिक घर में काम करने वाली 12 साल की बच्ची को दुपट्टा जलने पर मालिकन ने कमर और हाथ और टांगों को गर्म इस्त्री से बुरी तरह जला दिया। आज मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया गया तो मुल्ज़मान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुद्दई मुकदमा की जानिब से हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। मुल्ज़मान के खिलाफ लगाई गई दफ़ात काबिल ज़मानत हैं। ज़मानत पर रिहा किया जाए, जिस पर अदालत ने दोनों मुल्ज़मान की 30-30 हज़ार रुपये के एवज़ ज़मानत मंजूर कर ली। मुत्तहिदा अरब अमारात की बहरिया के कमांडर मेजर जनरल हमीद मोहम्मद अब्दुल्ला अल रमीसी का पाकिस्तान का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। पेशावराना अमूर और ख़ित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकातों में दो तरफ़ा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन की अहमियत पर बातचीत। मेजर जनरल हमीद मोहम्मद अब्दुल्ला अल रमीसी ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को सराहा। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर आसिफ अली ज़रदारी ने UAE के बहरी अफवाज के कमांडर को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। सदर ममलिकत का कहना है कि एजाज़ कमांडर अल रमीसी की नुमाया खिदमात का एतराफ़ है। वफाकी वज़ीर बराए IT शज़ा फ़ातिमा ख़ाजा ने कहा है कि सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल कटने से पाकिस्तान के मुतादिद इलाकों में इंटरनेट की रफ्तार कम हो गई है। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी का ये मसला सऊदी अरब की तरफ है। हम उनसे राब्ते में हैं। जैसे ही हमें पता चला कि केबल कब तक ठीक होगी, हम पाकिस्तानी अवाम को इतला दे देंगे। जियो न्यूज़ से बात करते हुए शज़ा फ़ातिमा ने कहा कि पाकिस्तान में असल मसला ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की कमी का है। पाकिस्तान ने कभी जारहियत नहीं की, हमेशा अपना दिफा किया है। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, लेकिन दुश्मन के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब कहा, कश्मीर सबसे बड़ा तनाज़ा है। जब तक कश्मीरी अवाम मुसीबत में है, अमन मुमकिन नहीं। हिंदुत्व नज़रिया और अक़लियतों पर मज़ालिम भारत के नाम नहाद जमहूरियत बेनकाब करते हैं। अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान सच और अमन के साथ खड़ा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी हैं। 90,000 से ज़्यादा जानों की कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान पर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम मज़ाक़ खेज़ है। अमरीकी सदर ट्रंप की गजा जंगबंदी के लिए नई तजावीज़। हमास मुआहदे के लिए मुज़ाकरात पर रजामंद। इसराइल की भी मशरूत रजामंदी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ऐसे मुआहदे के लिए तैयार हैं जिसमें जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और हमास का हथियार डालना शामिल हो। अमरीकी तजावीज़ में तमाम इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बदले हज़ारों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और जंगबंदी शामिल है। दूसरी तरफ गजा पर जारी इसराइली बमबारी में सुबह से अब तक मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में धमाका खेज़ जवाइज से इसराइली टैंक तबाह। 4 इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक कर दी मकबूजा बैतुल मक़दस में फायरिंग। 6 इसराइली हलाक। हमलावर भी पुलिस की फायरिंग से मारा गया। हमले के बाद इसराइली फ़ौज का जेनिन कैंप में सर्च ऑपरेशन। 2 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद।
स्पेन का गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी रोकने के लिए इसराइल पर पाबंदियों का ऐलान। हिस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ का कहना है कि इसराइली फ़ौज को हथियारों और ईंधन की फराहमी के लिए हिस्पानवी बंदरगाहें और फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी में मुलव्वस अफराद के स्पेन में दाखिले और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में बनने वाली इसराइली अशिया पर भी पाबंदी लगा दी है। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ शुमाली अमरीका के मुल्क मैक्सिको में बड़ा मुजाहिरा। दारुल हुकूमत मैक्सिको सिटी में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती गजा में जारी नस्ल कुशी के खात्मे का मुतालबा किया। स्विट्ज़रलैंड में डॉक्टर्स और नर्सेस का ग्रुप पार्लियामेंट के सामने भूख हड़ताल का ऐलान। हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। तुर्की के शहर कोनिया में सैकड़ों फुट लंबा फ़लस्तीनी परचम लहराकर गजा से इज़हार यकजहती किया गया। नेपाल में सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी और करप्शन के खिलाफ दारुल हुकूमत काठमांडू में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 20 अफराद हलाक। पुलिस एहलकारों समेत 250 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन पर नेपाली वज़ीर दाखिला मुस्ताफ़ी हो गए। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट तक जाने की कोशिश की थी, जिस पर पुलिस ने रबर की गोलियां चलाईं, लाठी चार्ज किया, आंसू गैस की शेलिंग की और पानी की तोपों का इस्तेमाल किया। कशीदगी के बायस काठमांडू समेत नेपाल के कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। भारतीय अदालत ने मुस्लिम मुखालिफ जज्बात भड़काने पर टीवी चैनल एंकर अंजना कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। खातून एंकर ने 14 अगस्त को हिंदुस्तान की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा के नाम से प्रोग्राम पेश किया और इस बात को उजागर किया कि 1947 में 4 करोड़ भारतीय मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए। एंकर के खिलाफ दरख्वास्त में रिटायर्ड पुलिस अफसर अमिताभ ठाकर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अंजना कश्यप ने भारतीय मुसलमानों को नापसंदीदा बोझ के तौर पर पेश किया। जहरीले, तबाहकुन और तफरक़ा अंगेज़ प्रोग्राम से फ़िरका वराना मुनाफरत फैलाने की कोशिश की। अंजना ने सवाल उठाया कि जब तक़सीम हिंद मज़हब की बुनियाद पर थी तो सारे मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए। इस तरह एंकर अंजना ने अदम बर्दाश्त के हामिल गैर मुस्लिम लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि वो मुसलमानों को भारत से निकाल कर हिंदुस्तान की तक़सीम के नामुकम्मल एजेंडे को मुकम्मल करके गोया एक तारीखी गलती को अपने तईं दुरुस्त करे। 65 की जंग में पाक बहरिया के शोहदा और गाजियों को सलाम। 8 सितंबर 1965 को भारतीय बंदरगाह द्वारका पर हमला करके भारतीय रेडार स्टेशन तबाह कर दिया। दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। यौम बहरिया पर पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जंग में पाक बहरिया ने जुर्रत और हिम्मत की नई तारीख रकम की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी आबी सरहदों की हिफाजत पाक बहरिया की मुस्तैद निगरानी में है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बहरिया 65 की जंग में पाक बहरिया ने समंदरी महाज पर बरतरी साबित की। मरियम नवाज ने कहा कि पाक बहरिया का आज़म व इस्तक़लाल बेमिसाल है। कराची में मनोड़ा के साहिल पर पाकिस्तान नेवी के ज़ेर एहतमाम इंसदादी दहशतगर्दी मशक़ों का इनेकाद। मशक़ों के दौरान सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का शानदार मुज़ाहिरा। रेयर एडमिरल रिटायर्ड फवाद अमीन बेग का कहना है कि पाकिस्तान के पास समंदर की तह में गैस के कसीर ज़खायर हैं। ये इंकशाफ चीन की मदद से समंदर में करवाए गए सर्वे में आया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए फवाद अमीन बेग ने गैस ज़खायर से फ़ायदा उठाने के लिए सरमायाकारों और टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि हम जब भी तरक्की की तरफ कदम बढ़ाते हैं, दुश्मन 5th जनरेशन वॉर से सरमायाकारों को भगा देता है। SIFC मिलिट्री और सियासी लीडरशिप के इश्तराक से अब ऐसी दिफाई हिकमत अमली बनी है जिससे पाकिस्तान मजबूत मईशत की तरफ बढ़ेगा। एशिया T20 क्रिकेट कप आज से मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू हो रहा है। इवेंट में 8 टीमें शरीक हैं जिन्हें 2 पूल्स में तकसीम किया गया है। इफ्तिताही मैच ग्रुप बी में शामिल टीमों अफगानिस्तान और हांगकॉन्ग के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम एशिया कप में अपनी मुहिम का आगाज़ 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ मैच से करेगी, जबकि पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन ने अब से 6 माह कबल पाकिस्तान में क्रिकेट में होने वाली तब्दीलियों की वजूहात, आए दिन कोचेज़ और कप्तानों की तब्दीलियों की वजह सोशल मीडिया के दबाव को करार दिया था। उन्होंने PCB को मशवरा भी दिया कि सोशल मीडिया के दबाव में आने के बजाय वो अपने किए गए फैसलों पर कायम रहें। साबिक क्रिकेटर्स और सोशल मीडिया हैंडलर्स का दबाव खिलाड़ियों और कोचेज़ तक नहीं आने देंगे तो टीम वक्त के साथ बेहतर होती जाएगी। 3 मुल्की सीरीज़ में कामयाबी के बाद माइक हैसन की 6 माह कबल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।